चलिए आप सभी का मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी वाला जो 5 नंबर का हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस NCERT में आपको रेलगाड़ी वाला 2 क्वेश्चन मिलेगा। आज पहला को हम लोग सोल्व करेंगे जो आपको प्रश्नावली 4.1 में दूसरका का चौथा सवाल होगा है। ठीक है, तो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल आपको लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय समान एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करनी है। आइए पहले आपको हम ले चलते हैं माना, पहले सोल्व लिख लेते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल, ठीक। माना रेलगाड़ी की समान चाल आपको मानना है पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अभी मान रहे हैं। और यहाँ पर फिर मानना है आपको नई रेलगाड़ी की समान चाल, ठीक मेरे भाई। 8 किलोमीटर कम है, तो कहने का मतलब रेलगाड़ी की समान चाल मैंने x माना, इसमें 8 किलोमीटर कम है, 8 किलोमीटर कम है प्रति घंटा, ठीक। इतना बात क्लियर आप सभी को दिख रहा है बोर्ड पर? बहुत बेहतरीन तरीका से। आइए आपको दूरी कितना दिया है? दूरी आपको बाबू दिया है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, तो दूरी हम लोग लिखेंगे 480 किलोमीटर, ठीक। इतना बात क्लियर? अब आइए मेरे भाई, अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न का मतलब होता है आप यहाँ से स्टार्ट हो गया बनाना। यहाँ ये तो अभिमानी है, अब बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर क्या? समय बराबर आपको सूत्र मालूम होगा, दूरी बटा चार, ठीक। दूरी का मान कितना दिया है? तो दूरी का मान आपको बोलिएगा 480 दिया है, और चाल पहला क्या माने हैं? x माने हैं, तो लिख लेंगे x। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब आइए नई रेलगाड़ी माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नई समय बराबर। भैया नई रेलगाड़ी आएगी उसका भी समय तो होगा ना, तो वही मानेंगे नई रेलगाड़ी बराबर, मतलब नई समय बराबर यानी दूरी बटा चार। दूरी वहीं रखेंगे, चाल केवल बदलेंगे। दूरी 480 है तो 480 रखेंगे। चाल दूसर का हमने क्या माना है? नई रेलगाड़ी की समान चाल x - 8, यहाँ पे लिखेंगे x - 8, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब आइए अब देखिए 480 बटे कितना x, तो लिखेंगे 480 बटा x। अब देखिए क्या बोला है आपको? 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक का मतलब यहाँ पर प्लस होता है, प्लस 3 घंटा। अब बराबर ये जैसे है तैसे 480 बटे x - 8, ठीक। अब ये वाला किताब रख देते हैं, क्योंकि किताब का काम हो गया, आप केवल हाथ से करना है, ठीक। आइए पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, सीधा समझते हैं। इसको इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड, ठीक। बताइए 480 बटे x - 8, ठीक, बराबर 480 बटे x प्लस का 3, ठीक। अब मेरे भाई आइए 480 जैसे है तैसे लिखेंगे x - 8, ठीक। अब इस टांग को सीधे वो साइड ले जाइए तो माइनस का होगा, क्योंकि प्लस का इस साइड है। आई जैसे है तैसे लिखेंगे, क्योंकि प्लस छिप गया, ठीक। अब मेरे भाई आइए इसका लघुत्तम निकालिए, तो लघुत्तम जो है यही होगा, ठीक।
ये ले ये कटेगा तो यानी एक्स में 480 में गुणा होगा तो 480 एक्स माइनस एक्स के एक्स कटेगा तो गुणा होगा एक्स माइनस 60 से 480 से तो 480 कोष्ट में लिखेंगे क्योंकि 2 संख्या है अब बराबर 3 है तो 3। इतना बात क्लियर। 480 है जिसे तैसे लिखेंगे माइनस 480 में एक्स में गुणा करिए 480 एक्स माइनस 480 में 8 में गुणा करिए तो 0 8 64 के 4 और 4 32 6 38 यानी 3840। अब माइनस माइनस प्लस में होगा जी। देखिए माइनस माइनस प्लस नीचे ही गुणा करिए एक्स स्क्वायर एक्स एक्स में गुणा करिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 में एक्स में गुणा करिए 8 एक्स बराबर 3। इतना बात क्लियर। एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं लुकेगा नहीं दिखाई देगा। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों एक जैसे है। देखिए फिर यहाँ पे एक्स नहीं लिखे हैं ये वाला एक्स छूट गया था। ये दोनों एक जैसा है तो हम कटा सकते हैं ना। तब वो कितना बचा 3840 अब बटे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 3 बटे 1 मान लीजिए ना। कहाँ मान लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई अब करना है हम सभी को तिरछा तिरछी यानी 3 में ये में गुणा करेंगे तो 3 जैसे तैसे कोष्ट में ये वाला डालेंगे ठीक। अब बराबर 1 में उतना में करेंगे तो उतना ही होगा ना। इतना बात क्लियर। देखिए 9 दिख रहा है ठीक। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स बराबर 3840 और जो 3 है तो उसको बटे में लाइए कटाइए 3 एकम 3 3 दूना 6 बचा 2 होगा 24 3 8 24 जीरो जैसे तैसे ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये जैसे तैसे इसको उस साइड ले जाइए तो माइनस का होगा बराबर कुछ नहीं तो जीरो आंसर। देखिए हम सभी का आंसर आ गया क्योंकि हम सभी को निकालना था कितना दूरी तय करती है ठीक है। तो इतना में आपको आंसर हो गया ठीक है। इतना ही आप सभी का आंसर।